Hello, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 12A. क्वेश्चन नंबर हमारा स्टूडेंट 1 है फ्रॉम ICSE सेलिना. हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, वेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो M है मिड पॉइंट है इस साइड AB का, और यहाँ पर जो MN है ये पैरेलल है BC के. और आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये जो AC है इसका लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो BC है इसका लेंथ 7 सेंटीमीटर दिया है. तो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं हम. AC बराबर आपको स्टूडेंट्स गिवन है 5 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है आपको, BC बराबर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. स्टूडेंट ये आपका गिवन है, आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, आपको AN और MN का वैल्यू ज्ञात करना है, फाइंड करना है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं. यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले हम एक थ्योरम के बारे में जानेंगे. एक थ्योरम है आपके बुक में, आप पहले इस थ्योरम को कंसीडर कर लो, अच्छा से समझ लो थ्योरम क्या कह रहा है. कि आपके पास एक ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल के किन्हीं दोनों साइड्स को, कोई भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स को ज्वाइन करने वाले मिड पॉइंट को, किन्हीं दो ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन, जो लाइन है वो हमेशा पैरेलल होंगे थर्ड साइड्स के. ये थ्योरम, मान लो ये E है, ये F है, तो ये EF जो होगा वो पैरेलल होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग AC, और साथ में EF जो होगा वो थर्ड साइड के हाफ होगा. यानी ये चीज़ आपको याद रखना है, ज़रूरी है, ठीक है. ये तो इसको क्या बोलता है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है. अब हम आगे चलते हैं, ठीक है. इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि आप थ्योरम समझ गए. तो यहाँ पर लिखते हैं कि चूँकि हमारा क्या है, सिंस M जो है, M क्या है, M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड जो MN है वो डैट इज़ पैरेलल टू BC. यहाँ पर M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, और MN पैरेलल. हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाते हैं ताकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है. थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाते हैं, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं. आप लिख लेना ये सब, हम जो जो कह रहे हैं आप लिख लेना थोड़ा सा. यहाँ पर लिखना, क्योंकि सिंस M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB और MN पैरेलल BC, दैट्स वाई N इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC. N क्यों मिड पॉइंट होगा, याद रखो, क्योंकि N मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है उसका. उसमें क्या कहता है कि अगर किसी साइड्स के ये मिड पॉइंट से कोई लाइन अगर गुजर रहा है और ये लाइन पैरेलल है BC के, तो ये जो लाइन कट करेगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसके जो हमारा ये साइड है उसके मिड पॉइंट पर कट करेगा. ये आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है. तो अकॉर्डिंग टू अगर आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखेंगे तो यहाँ पर जो N होगा, N इज़ द मिड पॉइंट होगा किसका, N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, किसके अकॉर्डिंग, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. समझ रहे हैं आप. यहाँ पर लिख लेना, चूँकि सिंस, ऐसे लिखना जैसा कि हमने लिख रहा था, सिंस M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MN पैरेलल टू BC, दैट्स वाई N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. जगह कम है इसलिए ऐसा हमने किया, ठीक है. तो यहाँ पर N हमारा मिड पॉइंट हो गया ऑफ AC के लिए. ये वाला N देख रहे हैं मिड पॉइंट है, तो जाहिर सा बात है N जब मिड पॉइंट है इस AC का, तो कहीं ना कहीं AN बराबर CN है. यानी कि अगर हमको यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करना है दैट इज़ AN, यहाँ पर टू फाइंड AN और MN, तो AN का वैल्यू निकल सकता है. यानी कहीं ना कहीं AN अगर आपको निकालना है तो N बराबर होगा हाफ ऑफ AC का. रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर N क्या है, N इज़ द मिड पॉइंट, N इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट्स वाई AN इक्वल टू हाफ ऑफ AC. तो हाफ ऑफ AC का लेंथ मेरे को दिया 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. किसका वैल्यू निकला, ये AN का निकला. अब हम यहाँ पर हम लोग पाते हैं क्या कि वी गेट M और N बोथ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC. दैट्स वाई हम कह सकते हैं, इसलिए आप ये वाला पॉइंट लिख लेना, चूँकि सिंस M और N मिड पॉइंट है ऑफ AB और AC का, देयरफॉर MN जो होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ BC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मेरे को चाहिए था ए एन का वैल्यू, जो कि निकल गया एम एन का वैल्यू मेरे को चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एम एन बराबर हो जाएगा बी सी। तो पहले हम बी सी को लिख लेते हैं, बी सी बराबर 2 एम एन। तो यहाँ पर 2 इंटू एम एन, अच्छा यहाँ पर एम एन का वैल्यू चाहिए, अच्छा उसको करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर तो वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो बी सी का जो हमारा वैल्यू दिया दैट इज़ 7, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी का एम एन का जो वैल्यू होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा दोनों का वैल्यू निकल गया। किसका किसका निकला? एक तो आपका ए एन का निकल गया, एक आपका एम एन का निकल गया। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। Our channel, today we are going to discuss about question number 2 from ICC सेलिना क्लास 9। हमारे पास दिया हुआ फिगर है जो चैप्टर 12 है हमारा। ये फिगर दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जिसमें पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है। किसका? बी सी का, सी डी, ए डी और ए बी का। आपको प्रूफ ये करना है कि ये क्या है, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। तो सबसे पहले आप जो गिवन है टू प्रूव है वो आप कर लेना। और यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो ए दिख रहा है आपको, इस ए को सी से ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पर ये हो गया डायगोनल ए सी और ये हो गया डायगोनल बी डी। थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देते हैं या तो आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिख लेना। और क्या प्रूफ ऐसे लिख लेना, जैसे जो गिवन है वो लिख लेना कि क्या है गिवन कि ए बी सी डी। ऐसे गिवन अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम डायरेक्टली प्रूफ पर बात करें। गिवन आप लिख लेना। टू प्रूफ क्या करना है आपको कि पी क्यू आर एस क्या है, इज़ आ रोम्बस। ये आपको प्रूफ करना है ना। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए, गिवन क्या है वो आप लिख लेना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन किए, है ना। ज्वाइन किए, किसको ज्वाइन किए? ए सी एंड बी डी को ज्वाइन किए। तो हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर P और S क्या है, मिड पॉइंट इन ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी में लेंगे तो P और S क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का और ए डी का। दैट्स वाई पी एस जो होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ बी डी के। इसको एक स्टूडेंट, इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम ट्रायंगल सी बी डी में लेंगे। इन ट्रायंगल सी बी डी में, इन ट्रायंगल सी बी डी में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं क्यू और आर मिड पॉइंट है ऑफ बी सी और सी डी का। तो क्यू आर कहीं ना कहीं बराबर हाफ ऑफ बी डी। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। देखो रीज़न सेम है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, ये हो रहा है। अब इसको इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम करें तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल गेट क्या, वी गेट क्या कि देखो राइट हैंड साइड इसका बराबर है, ये भी राइट हैंड साइड बराबर है। राइट हैंड साइड बराबर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो पी एस बराबर क्यू आर। नया जो इक्वेशन आया इसको इक्वेशन 3 मान लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नाउ अब हम लेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी में पी और क्यू मिड पॉइंट है ए बी और बी सी का। तो पी क्यू बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी का। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन मान लेना है हमको 4th। अब इन ट्रायंगल ए डी सी में कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे यहाँ पर फोकस करें, यहाँ आ रहा है। इन ट्रायंगल ए डी सी में एस आर जो होगा वो बराबर, क्योंकि एस और आर क्या मिड पॉइंट है ए डी और डी सी का, तो एस आर बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी का। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ये 5 हुआ। अब हम फ्रॉम 4th एंड 5, फ्रॉम 4th एंड 5 से क्या होगा, ये क्योंकि ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगा, यानी पी क्यू बराबर होगा एस आर के। ठीक है, इसको इक्वेशन 6 मान लेना। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना पी बी क्यू, और इन दोनों ट्रायंगल सी क्यू आर सी को कॉन्ग्रेंट करेंगे, क्योंकि हमको इस कोऑर्डिनेटर जो आप पी क्यू आर एस देख रहे हो उसको रोम्बस प्रूफ करना है, यानी ऑल साइड्स आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो किसी तरह से इन ट्रायंगल और पी क्यू को क्यू आर के बराबर कर दे जाए तो आराम से प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले पी क्यू को क्यू आर के इक्वल करना है तो इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल
ट्रायंगल पी बी अगर देखा जाए तो ये हाफ ये ए बी बराबर है डी सी के, क्योंकि आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होता है और पी मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ ए बी बराबर पी बी और हाफ ऑफ सी डी बराबर सी आर, कहीं ना कहीं पी बी बराबर सी आर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर सी क्यू, तो यहाँ पर पी बी जो होगा वो बराबर होगा सी आर के। उसके बाद ये एंगल जो दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो साइड एंगल और बी क्यू बराबर क्यू सी, क्यू इज़ द मिड पॉइंट, बी क्यू बराबर क्यू सी, तो बी क्यू बराबर क्यू सी। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल जो पी बी क्यू है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया है ना। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया किसके अकॉर्डिंग, बाय एस ए एस क्राइटेरिया, एस एस क्राइटेरिया के आधार पर, तो हम बाय सिटी से कह सकते हैं कि जो पी क्यू होगा वो बराबर होगा क्यू आर के, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाता है। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी पी क्यू बराबर क्यू आर। इसको इक्वेशन आपको मान लेना है 5 और यहाँ इसको इक्वेशन आपको 6 मान लेना है, सॉरी इसको इक्वेशन 7 मान लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 और 7 से, फ्रॉम 3, 6 एंड 7 से, तो यू विल गेट क्या, यू विल गेट कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस। फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 और 7 से ये आपको आएगा। तो साइड्स चारों साइड बराबर हो गया, सो पी क्यू आर एस क्या है, एक इज़ अ रोम्बस। तो ये प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल